नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं भाभी हॉरर स्टोरी, जहां आपको भूत प्रेतों की अजीब और रहस्यमय दुनिया से रूबरू होने का मौका मिलेगा, जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि क्या आज के पढ़े लिखे और वैज्ञानिक दौर में ऐसा संभव है। दोस्तों, आज की कहानी आपको बिल्कुल रोमांचित कर देगी। जैसे जैसे आप कहानी में आगे बढ़ेंगे, आपका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे न केवल आप हमारे परिवार का सदस्य बनेंगे, बल्कि हमारी हर कहानी का नोटिफिकेशन भी आपको YouTube खुद भेज देगी, जिससे आप भूत प्रेतों की रहस्यमय दुनिया की अजीब अजीब कहानियों को जानकर आश्चर्यचकित हो उठेंगे। दोस्तों, आपका हर लाइक और कमेंट हमें ऊर्जा से भर देता है, जो हमें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप किस शहर या गांव से हमारी कहानी को सुन रहे हैं। हो सकता है कि अगली बार मैं अपनी कहानी में आपके शहर या गांव के नाम को भी शामिल करूं। तो आइए दोस्तों, आपका और समय ना लेते हुए मेन कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 25 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूं। इस दौरान कई राज्यों और कई शहरों का दौरा कर चुका हूं। कई जंगलों और वीरान रास्तों से मैं अपना ट्रक लेकर गुजर चुका हूं। दोस्तों, ट्रक चलाना एक बहुत बड़ा जोखिम और चैलेंज भरा काम होता है। कभी कभी रात के अंधेरे में सड़कों में घुमावदार रास्तों पर ट्रक चलाना मौत के कुएं में गाड़ी चलाने जैसा होता है। मगर सिर्फ यही डर नहीं है जो आपको दिखता है। कभी कभार सफ़र के दौरान अंधेरी रातों में सुनसान जगहों पर हमारे संग ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, पहले मैं भी भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन जिनात इत्यादि की बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता था। मगर जब मेरा भी पाला भूत प्रेत एवं चुड़ैल से पड़ा तो मुझे भी यकीन हो गया कि भूत प्रेत होते हैं। और तभी से मैं भूत प्रेतों की रहस्यमय दुनिया को जानने के लिए और भी व्याकुल हो उठा। यानी यह कह लीजिए कि मैं भूत प्रेतों और चुड़ैल, जिन जिनात की कहानियों में कुछ ज़्यादा ही रुचि लेने लगा। और इसीलिए आज भी मैं जब रात को किसी ढाबे में रुकता हूँ तो उस ढाबे में ठहरे हुए कई ट्रक ड्राइवरों से हमारे संग घटित कई भयानक घटनाओं का शेयर हम लोग आपस में करते हैं, जिसे जानकर हमारी रोंगटे भी खड़ी हो जाती हैं। उन्हीं कहानियों में से एक घटना का जिक्र आज मैं आपके संग करने वाला हूं। यह घटना मुकेश जी के संग घटी थी, जिन्होंने ढाबे में ठहरने के दौरान मेरे संग शेयर किया था। तो आइए दोस्तों, जिसकी कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश सिंह है और मैं 15 वर्षों से ट्रक चला रहा हूं। मगर यह घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह मात्र 5 वर्ष पहले की है। वैसे तो दोस्तों, मैं अपने मित्रों से कई भूत प्रेत की कहानियां सुन चुका था, मगर मुझे भूत प्रेतों पर जरा भी यकीन नहीं था। मैं तो इसे मनगढ़ंत बातें मानता था, क्योंकि मेरे संग कभी भी कोई घटना नहीं घटी थी और ना ही मैंने कभी कोई भूत प्रेत या चुड़ैल देखा था।
एक्चुअली हम लोग पूरा परिवार गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। कई पीढ़ी से, यानी हमारे दादा एवं परदादा सभी गोरखपुर में ही रहते आ रहे हैं। मगर मेरे बड़े पापा का बड़ा लड़का दिनेश सिंह, जो मुझसे बड़े हैं और लखनऊ में नौकरी करते हैं और अपने परिवार के संग वहीं सेटल हो चुके हैं। और जब यह घटना घटी थी उसके 6 महीने पहले उन्होंने लखनऊ में बहुत कम कीमत में एक अच्छा सा मकान खरीदा था, जिस तरह वे अपने मकान के बारे में बता रहे थे, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित था कि इतना बड़ा मकान, वह भी लखनऊ में, उन्होंने कैसे खरीदा। दिनेश भैया अपना मकान दिखाने के लिए मुझे कई दिनों से लखनऊ बुला रहे थे, मगर बहुत व्यस्त होने के कारण मुझे उनके पास जाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान संयोग से मुझे एक दिन फैक्ट्री का रॉ मटेरियल लेकर लखनऊ जाने का मौका मिला, तो दिनेश भैया को मैं बता दिया मैं लखनऊ आ रहा हूँ। उस दिन मेरा खलासी संग में नहीं आ पाया था क्योंकि उसकी तबीयत कुछ खराब थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दिन रविवार का दिन था। फैक्ट्री में माल डिलीवरी देकर मैं दोपहर 2 बजे तक दिनेश भैया के घर पहुंच चुका था। दिनेश भैया के परिवार में वे लोग पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। उनकी बेटी 12 साल की थी और बेटा 10 साल का था। मेरे पहुंचने पर वे सभी बड़े खुश थे। फिर हम लोग एक साथ बैठकर खाना खाए। खाना खाने के बाद दिनेश भैया ने मुझे अपना पूरा घर दिखाया। मकान तो एक तल्ला ही था, मगर उसमें कई रूम थे और उसमें बड़ा सा आंगन भी था और उस आंगन में कई पेड़ पौधे लगे हुए थे और उसमें एक कुआं भी था। कीमत के हिसाब से मकान सही में सस्ता था। दोस्तों, इतना बड़ा मकान आखिरकार दिनेश भैया को इतना सस्ता में कैसे मिला? कहानी के अंत में इस राज से भी पर्दा उठ ही जाएगा। आप केवल कहानी के अंत तक बने रहें। दोस्तों, शाम को चाय पीते समय दिनेश भैया मुझसे बोले, मुकेश, क्या तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास है? मैं बोला, नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। मैं तो इन बातों को बकवास मानता हूँ। ये सभी बातें मनगढ़ंत होती हैं। असल में भूत प्रेत कुछ भी होता नहीं है। फिर दिनेश भैया बोलने लगे, मुकेश, जब हम लोग यहाँ रहने लगे तो हमें रोज रात में पायल की आवाज़ या फिर किसी महिला की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, मगर रूम से बाहर निकलने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता था और आवाज़ भी अचानक रुक जाती थी। कई बार तो ऐसा भी लगा जैसे हमारे बगल से कोई गुजरा हो। इस बात को लेकर तुम्हारी भाभी तो बहुत चिंता करने लगी थी। वह तो मकान को बेचने के लिए मुझ पर जोर दे रही थी, मगर मैं घबराया नहीं, धैर्य से काम लिया। मैं जानता था कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। फिर मैं आसपास में पता किया तो मुझे पता चला कि कुछ वर्ष पहले इस मकान की मालकिन अपने पति से झगड़ा करने के बाद अपने 5 साल के बच्चे को लेकर इस कुएं में कूद गई थी, जिससे उस महिला और उसके 5 साल के बेटे की मौत हो चुकी थी। फिर मैं समझ गया कि मामला क्या है। फिर मैं एक तांत्रिक के पास गया और उस तांत्रिक ने हमें कुछ धागे दिए और हमें गले एवं बाहों पर बांधने के लिए कहा। फिर उन्होंने कहा, मेरा आशा है कि आपका काम इस धागे से ही हो जाएगा। अगर दिक्कत हो तो उस कुएं को भरना पड़ेगा और आपके पूरे घर को भी बांधना पड़ेगा, जिसमें अच्छा खासा खर्च आ सकता है। मगर हम लोग जिस दिन से धागे को बांधे हैं उस दिन से हमें दोबारा कोई परेशानी नहीं हुई। क्योंकि रात में तुम भी यहाँ ठहरने वाले हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक धागा अपने गले में डाल लो। इतना कहते हुए दिनेश भैया ने मुझे एक धागा मुझे भी पहनने के लिए देने लगे, मगर मैंने धागा लेने से मना कर दिया और कह दिया कि मुझे इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं है भैया। रात में खाना
खाने के बाद दिनेश भैया अपने परिवार के साथ एक अलग कमरे में सोने चले गए और मेरे लिए एक अलग कमरे में सोने का व्यवस्था किया था, जिसमें कूलर भी लगा हुआ था। 11 बजे तक गपशप करने के बाद मैं उस कमरे में सोने चला गया और सो भी गया था। मगर अचानक आधी रात को मुझे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। मगर जब मैं रूम का दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैं सोने चला गया। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैं सोचा शायद दिनेश भैया होंगे, मगर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला कोई दौड़कर आंगन की ओर भागा। मेरे बैग में एक बड़ा सा टॉर्च था, जिसे लेकर मैं आंगन में गया और वहां जाकर जो मैंने देखा, मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वहां आंगन में आधी रात को एक 5 साल का छोटा बच्चा फुटबॉल खेल रहा था। मैंने उस बच्चे से कहा, अबे 1.5 फुटिए, इतनी रात गए तू यहाँ क्या कर रहा है बे? मेरी बात को सुनकर वह बच्चा अपने होठों पर अपनी उंगली को रखते हुए मुझे चुप रहने का इशारा किया और फिर उसने एक हाथ से अमरूद की पेड़ की तरफ इशारा किया। जब मैंने अमरूद के पेड़ पर अपने टॉर्च की रोशनी डाली तो जो मैंने देखा उसे देखकर तो मैं और भी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अमरूद के पेड़ के एक डाल पर एक सुंदर औरत बैठी थी। मुझे देखते ही वह औरत पेड़ की डाल से नीचे कूद गई। जब मेरी नज़र उसके पैर पर पड़े तो मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे और उसका चेहरा भी भयानक लग रहा था। मैंने सुन रखा था कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, मगर कभी देखा नहीं था। मगर आज खुली आंखों से देख रहा था। एक बार तो मुझे लगा कि यह सब एक सपना है, मगर इसे मैं सपना भी नहीं कह सकता था, क्योंकि यह सब मेरी खुली आंखों के सामने घटित हो रही थी। मैं बहुत भयभीत हो गया और दिनेश भैया की रूम की तरफ भागने लगा, मगर उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे कुएं की तरफ खींचने लगे। वे दोनों मुझे कुएं में धकेलना चाह रहे थे। मैं लाचार था। मुझे लग रहा था कि आज मेरा बचना मुश्किल है, मगर अंतिम क्षण में मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों का हाथ झिटक कर किसी तरह से वहां से भाग निकला और सीधे दिनेश भैया के रूम के पास जाकर उनके दरवाज़ा को खटखटाने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, दिनेश भैया बचाओ 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 बचाओ। वे सभी बाहर निकले और मुझे इस हालत में देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। मैंने उनसे सारी बातें बता दी। फिर वे लोग आंगन में गए पर वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर दिनेश भैया मुझसे बोले, मैं इसीलिए तुम्हें धागा पहनने के लिए दे रहा था, मगर मेरे लाख कहने पर भी तुमने उसे नहीं पहना। अगर तुम धागा पहन लिए होते तो शायद यह सब तुम्हारे साथ नहीं होता। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा भी आपसे एक वादा है कि इस कहानी में जितने भी कमेंट्स आएंगे उन सभी का नाम और स्थान की घोषणा मैं अपनी अगली कहानी में अवश्य करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।